नमस्कार, मैं श्रेया उपाध्याय स्वागत करती हूँ आप सभी का ग्लोबल मीडिया अपडेट्स में। क्या आप लोग चमत्कार में यकीन रखते हैं? अगर नहीं, 21वीं सदी में तो कुछ लोग इसे मानते भी हैं और कुछ लोग इसे नकार देते हैं। पर आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको चमत्कार पर यकीन ज़रूर होगा। मैं फ़िलहाल हूँ बेड़ो के लोयो गाँव में, जहाँ के 2 घरों में भगवा झंडे की कलाकृति दीवार पर दिखती नज़र आ रही है। इतना ही नहीं, ये इन कलाकृतियों में भगवा रंग साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और चमत्कार वाली बात यहाँ ये है कि जैसे जैसे हवाएं अपनी दिशा बदलती है, उसी हिसाब से ये झंडे भी अपनी दिशाएं बदलते हैं। लोयो गांव के 2 घरों में भगवा झंडे की आकृति दीवारों पर लोगों को दिख रही है। इतना ही नहीं, चमत्कार वाली बात इसमें यह है कि जैसे जैसे हवाओं का रुख बदलता है, उसी हिसाब से ये झंडा भी अपनी दिशाओं को बदलते रहता है। हनुमान जी की प्रतिमा भी साफ तौर पर दिख रही है और इस दीवार पर 2 भगवा झंडे दिख रहे हैं। ये घर है दीपक लोहरा जी का और उनके आइए चलकर उनसे बात करते हैं, इस पूरे घटना के बारे में जायज़ा लेते हैं। आइए बात करते हैं रमेश लोहरा जी से, जिन्होंने सबसे पहले इस चमत्कार को देखा है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। जी, तो आपने इस कलाकृति को कितने दिन पहले देखा? ये कब से, मतलब सोमवार को देखे थे हम। जी, तो क्या समय हो रहा होगा जिस समय आपने इस कलाकृति को यही देखा? दोपहर के 2 बजे थे। जी, तो ये झंडा, जैसे हमने लोगों से सुना कि ये झंडा जिस हिसाब से जिस दिशा में हवाएं चलती हैं उस दिशा में ये झंडा अपना रुख बदलते रहता है, तो क्या ये सच है? जी हाँ, सच है। तो आप लोगों के हिसाब से, बेशक आप लोगों की जुड़ी हुई आस्था इस जगह से साफ दिख रही है, तो आप लोगों के हिसाब से ये क्या है? ये आप लोग चमत्कार मान रहे हैं या फिर कुछ और है? सब तो श्रद्धा भाव से सब आ रहे हैं, सब चमत्कार ही कर रहे हैं। हम लोग भी चमत्कार ही कर रहे हैं और सबकी आर्धा उर्धा सब यही है। सब आ रहे हैं, पूजा करके जा रहे हैं। सब बोल रहे हैं कि साथ साथ हनुमान जी प्रकट हुए हैं, सब बोल रहे हैं। तो आप लोगों के हिसाब से ये साक्षात हनुमान जी की कृपा है आप लोगों पर। जी, तो ये रात में भी कलाकृति है इसी तरह दिखती है? हाँ, इसी तरह से दिखते हैं, मगर थोड़ा रात में वैसे कलरफुल नहीं आते हैं। जैसे भगवा में दिखते हैं वैसा नहीं आते हैं। मतलब सुबह की किरणों के साथ ये प्रकट हो जाते हैं और शाम में यूँ कहे कि अस्त हो जाते हैं। तो और मतलब ऐसा भी है कुछ कि क्या कुछ लोगों को नहीं भी दिखते या सभी को ये नजर? सभी को दिखते हैं, सभी को दिखते हैं। देखा हमने जिन्हें सबसे पहले ये कलाकृति दिखी थी उनसे उनकी बातचीत। अब आइए उनके पिताजी से बात करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आपका नाम? मेरा नाम शिव लोहरा। जी, तो आप इस घर के मालिक हैं? जी हाँ। तो आपको ये कलाकृति कब दिखी? ये हम तो चल गए थे बाहर, शादी था तो हम न्योता बांटने के लिए चल गए थे। तो अनूप तिवारी नाम करके है, वो हमको फ़ोन करके बताए कि तुम्हारा घर में बजरंगबली का झंडा निकला है बोल के। तो हम बोले कि कहिया निकला है? तो यही हो रहा है 2 दिन कह के बोला। तो हम ठीक है कह के, और नेता उतरने बाटे शादी के नेता, और घर चले। तब घर में आए, शाम को 5 बजे यहाँ पहुँचे तो हमको नहीं दिखाई दिया। उसके बाद हम नहीं दिखाई दिया तो रात हो गया। उसके बाद हम सो गए। उसके बाद नहा धोवा के आए यहाँ देखने तो पूरा एकदम लहरता हुआ फहरता हुआ दिख रहा है। जो उसी समय हम बजरंगबली का नारा लगाए, जय बजरंगबली बोल के, और जोर से फहर लिए। जी, तो आपके हिसाब से ये चमत्कार है बजरंगबली का? जी। और कुछ ऐसी अलग अनुभूति आपको इस झंडे के देखने के बाद हो रही हो आपके घर में? जी। और यहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में अब आस्था का रूप ले लिया है इस झंडे ने, इस जगह ने। ये काफ़ी पवित्र जगह माना जा रहा है लोगों के बीच। तो रोज़ाना कितने लोग इस झंडे के दर्शन के लिए आ रहे हैं? हमको लगता है नहीं है तो वही 500 साढ़े 400 तक आता है दिन भर सुबह से। जी, तो और यहाँ पे लोग जैसे आ रहे हैं तो मतलब किसी ने कुछ छानबीन करने की कोशिश नहीं की है कुछ और हो सकता है? जैसे अभी साइंस का ज़माना है तो लोग और बहुत सारी चीज़ों से इन सबको जोड़ सकते हैं। तो क्या आप लोगों के मन में कभी ऐसा शक नहीं आया कि नहीं ये रिफ्लेक्शन हो सकता है या कुछ और हो सकता है? सब आके तो देखता है इधर उधर की, कहीं तो ये दूसरा वाला में है, बहुत ऐसा सब अंदाजी कर रहा है काम, या यानी कि ठीक से क्या बोलते हैं सो किसी का लाइट उट सेट किया हुआ है, बहुत पैसा करके करता है और सब इधर उधर देखता है।
तो ऐसा है ना है तो कैसे दिखेगा। तो ये जो बाहर बैंड बाजा आप लोग बजवा रहे हैं, तो ये हनुमान जी आप लोगों के घर पे प्रकट हुए उनके स्वागत के लिए है? जी हाँ, खुशी के लिए और स्वागत के लिए। धन्यवाद। देखा आपने इस झंडे की कलाकृति बने हुए फिगर से लोगों की कितनी आस्था जुड़ी है। लोग इसे हनुमान जी को साक्षात प्रकट होना भी मान रहे हैं। बेशक इन लोगों की आस्था देखने लायक है, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि करीब 500 लोग रोज़ाना यहाँ आते हैं हनुमान जी के दर्शन के लिए। आइए चलकर अंदर एक बार नज़र डालते हैं। हम फिलहाल जिस कमरे में खड़े हैं यही वो कमरा है जहां साक्षात हनुमान जी का भगवा झंडा प्रकट हुआ है। यही वो कमरा है जहां हनुमान जी के 2 झंडे आपको यहां साफ तौर पर नज़र आएंगे। हालांकि अभी रोशनी है तो इस रोशनी में उनका झंडा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अंधेरे में वो पूर्णतः भगवा झंडा साफ तौर पर नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों ने हनुमान जी की प्रतिमा भी रखी हुई है। यहाँ खूब पूजा पाठ भी किया जा रहा है। यहाँ अखंड ज्योत भी जलाई गई है। लोगों की इतनी आस्था जुड़ी है इस जगह से कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं हनुमान जी का दर्शन करने से, उनका साक्षात रूप देखने से। आइए चलकर और लोगों से बातें करते हैं। फिलहाल हम हैं उस कमरे में जहां 4 ध्वज लगातार लहरा रहे हैं और बिल्कुल जिस दिशा में हवाएं जा रही हैं उसी दिशा में ये ध्वज अपनी दिशाएं मोड़ कर लहरा रहे हैं। आप देख सकते हैं दीवारों पर बिल्कुल साफ़ है इनकी प्रतिमा और बिल्कुल ही साफ तरीके से इन ध्वजों का भगवा रंग बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि नीचे भी यहाँ पूजा स्थल बना दिया गया है। यहाँ पर रोज़ाना भगवान को भोग लगाया जा रहा है, रोज़ाना दीपक जलाया जा रहा है, रोज़ाना अखंड दीप जल रहा है। लोगों की आस्था इतनी है कि लोग यहाँ हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस भगवा झंडे के दर्शन के लिए। आइए चलकर और ग्रामीणों से बात करते हैं। हमारे साथ एक और श्रद्धालु जुड़ रही हैं जो कि रांची से आई हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस भगवा झंडे के दर्शन के लिए। जी मैम, आपका नाम? रंजू देवी। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे साक्षात ये झंडा प्रकट हुआ है? बस यहीं का रहने वाला एक लड़का व्हाट्सएप किया। जी, तो व्हाट्सएप के थ्रू आपको पता चला कि तो व्हाट्सएप के थ्रू पता चला। तो आपकी आस्था इतनी थी कि आप रांची से यहाँ तक इतना दूर? बस देखना था कि क्या है, हम लोग का दिल नहीं माना, बस आ गए। तो यहाँ आकर आपको कैसी अनुभूति हो रही है? अब हम लोग तो देखिए अपने नज़र से देख रहे हैं तो सच ही लग रहा है, पता नहीं मतलब लोगों की आस्था इतनी ज़्यादा है, लोग चाहकर भी इसे नकार नहीं पा रहे हैं। लोगों का ध्यान पूरी तरह इस झंडे पर है। लोग साफ तौर पर इसे साक्षात हनुमान जी का अवतार ही मान रहे हैं। लोयो गांव के एक और घर में हमें ऐसी ही चमत्कारी कलाकृतियां देखने को मिली। बस फ़र्क यहाँ इतना था कि यहाँ 2 की बजाय 4 झंडे दिख रहे थे, बिल्कुल उसी भगवा रंग के, उसी तरह फहर रहे हैं। जिस दिशा में हवाएं जा रही हैं उसी दिशा में ये झंडे भी उड़ रहे हैं। आइए चलकर बात करते हैं शांति देवी जी से, जिन्हें सबसे पहले उनके घर में ये कलाकृतियाँ दिखी थी। जी, आपको कब ये कलाकृतियाँ दिखी आपके घर में? पूजा करके घुसले हुआ है समाधि। कितने दिन पहले? 30 तारीख रामनवमी के दिन। तो चारों झंडे उतने दिन से इसी तरह लहरा रहे हैं आपकी दीवार। हाँ। तो आप लोगों को ये चमत्कार लग रहा है? हाँ। तो आप लोगों का मानना है कि ये साक्षात हनुमान जी आप लोगों के घर पे प्रकट हुए हैं? जी। तो आपके पड़ोस में ही एक और गांव में इस तरह का ही की घटना हुई है, तो वो आपके घर के बाद उनके यहाँ ऐसी ये सारी चीज़ें हुई थी? अच्छा, 2 दिन के बाद उनके यहाँ ऐसी चीज़ें हुई। तो रोज़ाना कितने लोग आ रहे हैं? ये आपके बेटे हैं? बहुत लोग आ रहे हैं। तो रोज़ाना कितने लोग आ रहे हैं लगभग यहाँ दर्शन के लिए? लगभग तो गिनती नहीं किए हैं, लेकिन 500-1000 से कम नहीं आ रहे हैं रोज़ाना। और बाहर से कि सिर्फ गाँववासी, नगरवासी, अगर या फिर बाहरवासी से भी आ रहे हैं? तो इतना हम लोग नहीं पूछ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, लोग बहुत दूर दूर से भी आ रहे हैं। तो सबको तो नहीं पूछ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं लोग, तो भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं, अपना करके जा रहे हैं।
तो ये झंडा जब से प्रकट हुआ है उसके बाद आप लोगों को कुछ अलौकिक अनुभूति हो रही हो, या फिर आप लोगों का इसके पीछे क्या मानना है? हम लोग को तो वैसा कुछ अलौकिक नहीं लगा है अभी तक, वैसा कुछ नहीं हुआ है और वैसा लगने का तो कुछ नहीं लगता है। बस जो आस्था होता है, पूजा पाठ करते हैं रोज़ डेली सुबह शाम। मतलब आप लोगों के हिसाब से ये हनुमान जी प्रकट हुए हैं, हाँ। साक्षात दर्शन हाँ। हैं इनके। हाँ, साक्षात हमारे घर में हनुमान जी पधारे हैं उसी को। इससे पहले क्या कभी इस गांव में या फिर आपके घर में कभी भी ऐसा कुछ वाकया हुआ था? ऐसा तो आज से पहले कभी ना देखे थे ना सुने थे, फर्स्ट बार हम लोग का घर में देखे। तो आपकी माता जी ने इसे देखा तो उन्होंने आप लोगों को घर पर आके बताया? ये देखे माता जी और हम ही को बोले कि देखो दीपक क्या उड़ रहा है बोल के, तो हम भी उतना नहीं ध्यान दिए। सुबह में उड़ रहा होगा तो शाम तक कोई भी होगा तो हट जाएगा, तो वैसे ही देखे। सुबह फिर देखे तो वैसे ही लहर रहा है, फिर कुछ धूप आने के बाद देख रहे हैं कि लहर रहा है पूरा कलर के साथ, तो पता चला कि स्वयं ये बजरंगबली का झंडा यहाँ दिख रहे हैं। तो भगवा रंग साक्षात उसमें उस दीवार पर दिख रहा है, इसलिए आप लोगों को लगता है कि वो बजरंगबली प्रकट हुए हैं। और रात में कैसा वहाँ पे रहता है? रात में काला छाया टाइप से दिखता है, कलरफुल तो नहीं दिखता है। मतलब ये पता चलता है कि वहाँ पे झंडा उड़ रहा झंडा है, हम लोग को पता चलता है। है। देखा आपने, इन लोगों का मानना है कि यहाँ साक्षात बजरंगबली प्रकट हुए हैं। यहाँ पे तमाम अलग अलग शहरों से भी लोग रोज़ाना हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ भगवान के दर्शन करने। आइए चलकर कुछ लोगों से भी बात करते हैं। जी, आपका नाम? जयदेव कुमार। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ हनुमान जी का भगवा झंडा इस प्रकार से लहरा रहा है? मेरे यहाँ गुफा से बताएं कि मेरे घर से 2 किलोमीटर में लहर आ रही है, पूरा एकदम भैंस के रामगढ़। तो आप लोगों ने जैसे ही सुना कि ऐसा कुछ यहाँ चमत्कारी हुआ है तो वैसे ही आप लोग यहाँ दर्शन किए, तो आप लोगों को भी देखकर यकीन हुआ कि साक्षात हाँ, भगवान हैं। पूरा चारों कोण देखने से कुछ ऐसा नहीं है। वाकई में 4 गो झंडा देख रहा था। तो देखा आपने लोहे गाँव के 2 घरों में किस तरह भगवा झंडा फहरा रहा है। एक घर में जैसा हमने देखा कि 2 झंडे हैं और दूसरे घर में 4 झंडे फहरा रहे हैं। और बिल्कुल बेशक ये चमत्कारी बात है कि जिस दिशा में हवाएं चल रही है उसी दिशा में इन झंडों का भी रुख होता है। यहाँ लोगों की मान्यता बहुत ज़्यादा है। लोग इसे साक्षात हनुमान जी का स्वरूप मान रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि ये साक्षात हनुमान जी के ऊपर कृपा है। अब बेशक लोगों की आस्था सर्वोपरि है, पर इस घटना में कितनी सच्चाई है ये तो समय के साथ पता चलेगी। आगे हमें देखना ये है कि क्या यहाँ कोई भव्य मंदिर का निर्माण होता है या कितने दिनों तक बजरंगबली इसी तरह अपनी चमत्कारी शक्तियाँ आम लोगों तक दिखाते हैं। ऐसी के साथ ऐसी तमाम खबरों के लिए बनी रही ग्लोबल मीडिया अपडेट्स के साथ मैं हूँ श्रेया उपाध्याय, कैमरामैन रोहित के साथ।